गुड मॉर्निंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वीडियो। हम लोग लास्ट अप टू 12 किए थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर 13 14 आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप लोग करोगे। 14 में भी हिंट देंगे, अब आप लोग कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन 13 क्या दिया है? एस लिमिटेड हैज एसेट्स 3,20,000 विच हैज बीन फाइनेंस्ड। कैसे फाइनेंस किया था? 1,04,000 डेप्स, 1,80,000 इक्विटी, 180 1,04 मतलब 2,84 हो गया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या था? एंड एंड ए जनरल रिजर्व ऑफ विथ 36,000, तो बैलेंस 36। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में तीन सोर्स है, एक इक्विटी है और एक डेप्ट है और एक आपका रिजर्व रिटेन अर्निंग्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड March 13 इज 27,000। पैट दे दिया आपको। इट पेज 8% इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। जो डेप्ट है लोन, इस पे इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट था? 8%। और टैक्स रेट कितना? 30%। ये टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, नॉट डिविडेंड टैक्स। एंड इट हैज़ 1800 इक्विटी शेयर 100 ईच। और मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है? 120। ओके, व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? राइट। तो ये क्वेश्चन आया था 2013 ऑनर्स, और इसमें बताया नहीं मार्केट वैल्यू लेना है बुक वैल्यू। हाँ, मार्केट वैल्यू तो कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, वेट क्या बेसिस पे वो बताया नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, जहाँ कुछ नहीं बताएगा बुक वैल्यू को कंसिडर करोगे। तो इसको सॉल्व करते बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एज वेट। नाउ तो इसमें देख लेते फिनांस क्या था, एक टेबल कर लेते बेटर रहेगा। क्वेश्चन 13, इसमें सोर्स ऑफ फिनांस, ठीक है, और कॉस्ट एंड वेट। कॉस्ट के साथ वेट इंटू करोगे प्रोडक्ट्स। वेटेड एवरेज क्या होता था? मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी इंटू करते, प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट इंटू करते, प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और सबको जोड़ लेते आ जाता है ना। इस टेबल से हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। तो फिनांस में देखो वेट कैलकुलेशन भी करना है। फिनांस क्या था? एक तो था इक्विटी, और इसमें अमाउंट भी साथ में लिख रहा हूँ। इक्विटी कितना था? 1,80,000, ठीक है। सेकंड था रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग्स, कितना है? 36,000। और सी डेप्ट्स, मतलब लोन ही समझ लेना, कॉस्ट ऑफ लोन एज्यूम करो। डेप्ट में एज्यूम करोगे तो मतलब डिबेंचर, तो भी फेस वैल्यू सेम ये बना जाएगा। तो इसमें लोन के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। इट वाज 1,04,000, और तीनों ऐड करने से कितना रहता? 3,20,000। टोटल फिनांस आ गया। तो वेट अभी पहले देख लेते। 1,80,320 ये हो जाएगा ना। 36/320, 1,04,000 डिवाइड बाई 320। तो 1/320 कैलकुलेशन करोगे ऐसे, 1 डिवाइड बाई 3,20,000 इंटू फर्स्ट है 1,80,000। ये हो गया आपका 0 पॉइंट, वेट आ गया आपका 0.5625, चारों डेसिमल लिए। 36,000 करोगे, ये आ जाएगा 0.1125, और 1,04,000 करोगे तो वेट आएगा 0.325, और टोटल वेट ऐड करोगे 1 आएगा। जरूरत नहीं ऐड करने का, वेट आ गया। अब सबका कॉस्ट दिखना है, और कॉस्ट फाइंड करके इसको इनटू कर लोगे, ठीक है ना। एंड देयर समेशन इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट फाइंड करते, नोट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नोट 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू क्या होता है? के ई। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? अर्निंग्स मॉडल लगेगा। अर्निंग्स कैसे? देखो अर्निंग्स बोल दिया था, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था? 27,000। तो इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, ईपीएस आ जाएगा। और अर्निंग पर शेयर मिल गया, मार्केट प्राइस दे दिया था, ग्रोथ मॉडल कुछ नहीं है, तो अर्निंग्स रेशियो मॉडल। तो ईपीएस इक्वल टू E1 मानोगे। अर्निंग्स कितना था? 27,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 1,800। तो 27,000 डिवाइड बाय 1,800 होता है आपका 15 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग, E1। एनपी मार्केट प्राइस माइनस प्रोडेशन, मार्केट प्राइस दिया था 120, प्रोडेशन एक्सपेंसेस है नहीं, E1 एनपी हो गया। और ग्रोथ रेट है नहीं, और इसमें
टैक्स तो नहीं लगेगा, आफ्टर टैक्स ही तो है ना, बस टैक्स कुछ लगना नहीं है और डिविडेंड भी नहीं है। तो के ई इक्वल टू अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल E1/NP इंटू 100, राइट। तो E1 कितना है 15, NP कितना है 120 इंटू 100, 15 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 इज 12.5%। तो एक कॉस्ट आ गया, एक परसेंटेज में लिख लेते, कितना हो गया 12.5। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही तो होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 12.5। एंड देयरफॉर के आर यहाँ नीचे लिख लेते, के आर इक्वल टू क्या होता है के ई, तो ये भी कितना हो गया 12.5%, दोनों आ गया। एंड बी कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इसमें लोन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, के डी लिख लेते इक्वल टू क्या होगा आई इंटू 1 - टी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। डिबेंचर बोलता तो मार्केट प्राइस, इशू प्राइस सब कुछ होता, कुछ नहीं है तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करो। आई इंटरेस्ट रेट, डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट था, डेट में इंटरेस्ट था 8%, टैक्स रेट कितना था 30%, तो 1 - 0.3 0.7 इंटू 8 और इक्वल टू 5.6%। तो कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गई कितना 5.6%, ठीक है ना। अब आप लोग कर लोगे ना, ये जो 12.5 इंटू दिस, ये दोनों को इंटू कर लोगे, इंटू करोगे तो आ जाएगा, फिर इन दोनों को इंटू करोगे, इनको इंटू करोगे और फिर जोड़ लोगे, ये टोटल आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये वेरी गुड, इसमें भी हम इस तरह स्ट्रक्चर कर लेंगे, अब बाकी आप लोग कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में है, देखो फिर अब एक इस वीडियो और इसके बाद और एक वीडियो थोड़ा करेंगे, उसमें हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, कुछ नहीं वेटेड एवरेज कॉस्ट ही है, और कुछ एक दो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा चैप्टर 14। X Limited requires a 2011 ऑनर्स का क्वेश्चन, X Limited requires additional finance of ₹20 lakh for meeting its investment plan. It has 4 lakh फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना 4 लाख, 20 में से 4 लाख छोड़ दो तो रिमेनिंग कितना 16 लाख और चाहिए। द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फर्दर डिटेल्स दे दिया क्या ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए 40-60, डेप्ट 40 इक्विटी 60%, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ डेप्स मतलब इंटरेस्ट रेट इसमें बिफोर टैक्स, अगर लोन अप टू 4 लाख होता है, ढंग से देखोगे, अगर लोन अमाउंट अप टू 4 लाख डेप्ट, तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट लगेगा 10% बिफोर टैक्स, मतलब ये इंटरेस्ट रेट है बिफोर टैक्स, ठीक है ना। और वही लोन अमाउंट 4 लाख से अबव है तो उसमें रेट कितना हो जाएगा 12% बिफोर टैक्स। तो 2 डिफरेंट रेट, एक तो 10% और एक 12%। EPS दे दिया 5 और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना 60% ऑफ अर्निंग्स, तो 5 का 60% D1 आ जाएगा। ग्रोथ रेट भी दे दिया कितना 5%, ठीक है, ग्रोथ रेट कितना 5%, और करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना 35 और टैक्स रेट कितना 35%। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ भी नहीं बोला कि मार्केट प्राइस को बेस करना है या बुक वैल्यू को बेस करना है, बुक वैल्यू को बेस करके करेंगे, जहाँ मेंशन करेगा मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस बेस करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन को सॉल्व करते, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को ठीक करना है, देखना है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए देखते टोटल फिनांस कितना चाहिए बोलो तो, ये एडिशनल फिनांस कितना चाहिए 20 lakhs दे दिया था। और डेप्ट कितना परसेंट, डेप्ट बोला था 40%, तो 20 इंटू 40% इज इक्वल टू कितना 8 लाख। तो इक्विटी कितना, इक्विटी 20 इंटू 60% दैट इज इक्वल टू 12 लाख। तो हम लोग को डेप्ट इक्विटी रेशियो से पता चला डेप्ट 8 लाख और इक्विटी कितना होगा 12 लाख, राइट ना। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं है, तो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, मतलब ये जो 12 लाख इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लेते फिनांस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे फिनांस, फिर इसमें कॉस्ट और इसमें ओएट और फिर प्रोडक्ट्स, दोनों को इनटू कर लोगे। समझ में आ रहा है, जो टेबल किए थे एकदम ऐसे ही करेंगे।
तो फर्स्ट वन इक्विटी लिखते, इक्विटी में दो पार्ट है, इक्विटी में दो पार्ट मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और बी रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों मिला के क्या होता है इक्विटी। तो इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस बोल दिया है, कंपनी में रिजर्व था 4 लाख, तो यहाँ लिख लेते 4 लाख। तो टोटल इक्विटी 12 आया था, 12 में से 4 छोड़ दो तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 8 लाख। समझ में आया, टोटल इक्विटी था 12, इसमें से रिजर्व कंपनी में था 4, तो 12 में से 4 माइनस करो तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 8 लाख। सेकंड डेप्ट्स, और इसमें भी डेप्ट्स में 2 आएगा, डेप्ट 1। सर क्यों 2, यहाँ बोला था ना कॉस्ट ऑफ डेप्ट, अगर लोन 4 लाख तक होता है तो रेट कितना परसेंट 10%, 4 लाख से अबव जितना उसमें कितना हो जाएगा 12%। अब बोलो तो डेप्ट कितना आया था 8 लाख, 4 लाख से अबव हो गया ना, तो डेप्ट अप टू 4 लाख इसमें रेट कितना परसेंट था 10%, और डेप्ट अबव 4 लाख तो कितना अनदर 4 लाख, क्योंकि टोटल 8 लाख है। तो टोटल अब इसको ऐड करके देखो टोटल फिनांस आ जाएगा। अब बोलो वेट क्या होगा 8/20, 4/20, 4/20, 4/20, मतलब ये सब हो गया 0.2, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.2 और ये हो जाएगा 0.4, इसका टोटल 1 होता है, ऐड करने का जरूरत नहीं है। अब कॉस्ट सबका फाइंड करोगे और कॉस्ट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर लोगे। समझ में आया कॉस्ट कैसे आएगा, बोलो तो बोलो कॉस्ट कैसे आएगा। यहाँ आ जाओ, 5 रुपीज़ था, अच्छा थोड़ा बहुत इक्विटी का कर लेते और डेप्ट का डायरेक्ट बता देंगे। के ई क्या होगा, ये भी अर्निंग्स प्राइस मॉडल, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, E1/NP इंटू 100 प्लस जी, ग्रोथ रेट है ना। तो बोलो तो EPS कितना दिया था 5, और इसमें 60% हो रहा है डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल D1, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ रेट दे दिया था D1/NP इंटू 100 प्लस जी। ठीक है, D1 कितना 5 में से 60%, D1 इक्वल टू 5 रुपीज़ अर्निंग्स का 60% डिविडेंड देता है तो 3 रुपीज़ हो गया। और NP कितना, मार्केट में क्या रेट चल रहा था, मार्केट में शेयर का दाम चल रहा था, अच्छा ये क्वेश्चन में है नेक्स्ट पेज, करंट मार्केट प्राइस 35, ठीक है। और जी ग्रोथ रेट कितना परसेंट दिया था, ग्रोथ रेट था 5% आ गया। और डिविडेंड टैक्स नहीं है, डिविडेंड टैक्स होता तो D1 इंटू 1 प्लस CDD भी करते, नहीं है तो छोड़ दो। तो KE इक्वल टू क्या हो रहा है बोलो, D1 कितना 3, NP कितना 35 इंटू 100 प्लस ग्रोथ कितना 5, तो 3 इंटू 100, 300/35, 300 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू 8.57 प्लस 5 इक्वल टू 13.57%। तो KE हो गया कितना, KE हो गया 13.57%, ये परसेंटेज है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी तो सेम होता है 13.57%, ठीक है ना। अब डिबेंचर 1, डेप्ट 1, KD1 इक्वल टू I इंटू 1 माइनस T होता है ना। तो इंटरेस्ट रेट 10 था इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना 0.35, सॉरी टैक्स रेट देख लेते एक बार फिर, टैक्स रेट दिया था यस 35%, टैक्स रेट भी 35%, 0.35, तो 0.65 इंटू 10 इक्वल टू 6.5, ठीक है ना। तो आपका KD1 आ गया, इसी तरह KD2 आई इंटरेस्ट रेट किसमें कितना है 12 इंटू 1 माइनस 0.35, तो 12 इंटू 0.65 इज इक्वल टू 7.8। तो ये दोनों कॉस्ट आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट का कॉस्ट कितना है, इसमें कॉस्ट है, फर्स्ट कॉस्ट है 6.5, इसमें कॉस्ट है 6.5, इसमें कॉस्ट है 7.8। अब इन दोनों को इनटू करोगे, ऐड करोगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट शुड बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड बस इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर पहले फाइंड करना है और कॉस्ट फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें तो उसमें मार्केट वैल्यू आ गया, और फिर अगेन क्वेश्चन 16 भी मार्केट वैल्यू बेसिस पे है। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला हम लिख देते, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फार्मूला, वेटेड ए बी पार्ट हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल
बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू एज वेट। तो इसमें वेट मार्केट वैल्यू को कंसिडर करोगे, ठीक है। नाउ क्या फार्मूला है, सेम फार्मूला, अब फार्मूला सेम लिखोगे। क्या फार्मूला लिखे थे, KEWE, KPWP, KRWR, KDWD, KLWL। लोग सर तो फिर डिफरेंस क्या है ना, वेट कैलकुलेशन में चेंज आएगा। तो वेट कैलकुलेशन कैसे करोगे, हम वेट ऑफ सबका मार्केट वैल्यू देखना होगा, ठीक है ना। जहाँ बुक वैल्यू लिख रहे थे इसमें क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। एक बार ध्यान दो, फार्मूला मैंने जब लिखे थे वेट कैलकुलेशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला दिए थे, सेकेंड वीडियो में ही है। वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए फार्मूला था। उसके बाद वेट ऑफ इक्विटी कैसे किए थे, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल फाइनेंस। प्रेफरेंस तो बुक वैल्यू प्रेफरेंस बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल फाइनेंस। रिटेन अर्निंग्स तो बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस बुक वैल्यू बाय टोटल फाइनेंस। सबका बुक वैल्यू न्यूमरेटर और टोटल बुक वैल्यू डिनोमिनेटर, यही तो था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल फाइनेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल फाइनेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल फाइनेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ लोन बाय मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल फाइनेंस। तो सबका तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना होगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा, सर रिजर्व एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू क्या, वो तो मार्केट वैल्यू होता नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होगा मार्केट वैल्यू। तो इसमें ही कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। तो क्या करना होगा, जो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इक्विटी में और एक रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मेनली सीखना है, मार्केट वैल्यू बेसिस पे करेंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसको कैसे करोगे ना, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो शेयर का वैल्यू है ना वो इक्विटी वैल्यू एक्चुअली, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये हो जाएगा इक्विटी। अब इक्विटी का दो पार्ट होता है, एक तो रिजर्व और एक शेयर कैपिटल। ये जो टोटल मार्केट वैल्यू आया एंड एलोकेट टोटल मार्केट वैल्यू in equity share and reserve and surplus in their book value ratio, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो एक कंपनी में, हम यहाँ एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 10, तो कितना था 10 लाख, ये रुपीज़ में है। और रिजर्व एंड सरप्लस ये कितना था, मान लो 20 लैक्स, इमेजिनरी ले लो। तो नाउ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी का मार्केट प्राइस है 45, एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना 45 मान लेते हैं मैंने। जैसे रिजर्व बढ़ेगा ना ऐसे मार्केट वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए मार्केट प्राइस 45। इसका मतलब अगर कोई आपके पास शेयर है 1000 इंटू 45,000 है ना, तो आप शेयर बेच दोगे। अब रिजर्व अलग से बेच पाओगे कंपनी का, नहीं, उसमें ही आपका रिजर्व का भी राइट तो खत्म हो गया ना। तो एक 45 में इक्विटी शेयर भी है और रिजर्व भी है। तो टोटल मार्केट वैल्यू देखते हैं, तो टोटल मार्केट वैल्यू इक्वल टू कितना शेयर था, 1 लाख शेयर इंटू 45, दैट इज इक्वल टू 45 लाख। कंपनी का वैल्यू कितना हो गया 45 लाख। अब इसमें रेशियो देखो, बुक वैल्यू 1:2, ये 1:2 हो गया ना, टोटल 3, मतलब 1/3 एंड 2/3, मतलब इक्विटी शेयर कितना था 1/3 और रिजर्व एंड सरप्लस कितना 2/3। तो इस 45 का 1/3 करोगे तो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू आ जाएगा, और 2/3 करोगे तो रिजर्व का मार्केट वैल्यू आ जाएगा। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दैट शुड बी 1/3 ऑफ 45, मतलब 15 लाख, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग्स 2/3 ऑफ 45, दैट शुड बी
30 lakhs। समझ में आया? तो क्या करना होगा, अब जो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर उसको एलोकेट करोगे बुक वैल्यू रेशियो वाइज। क्या चीज़ का बुक वैल्यू? इक्विटी शेयर का कितना बुक वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस का कितना वैल्यू बुक्स में, ठीक है, मतलब कैरिंग अमाउंट। इस रेशियो के हिसाब से इस मार्केट वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब मान लो प्रेफरेंस शेयर है तो बस प्रेफरेंस शेयर कितना था इनटू मार्केट वैल्यू, डिबेंचर कितना था मार्केट वैल्यू, और लोन का मार्केट वैल्यू होता नहीं, बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मानोगे, ठीक है। हाँ, डिबेंचर का भी फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं पता तो फेस वैल्यू ही मानोगे। प्रेफरेंस में भी अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो उसी को माना जाएगा बुक वैल्यू को। अब लेकिन इक्विटी तो मार्केट वैल्यू श्योर कंसिडर करना है, तो इस बेसिस पे मार्केट वैल्यू सब फाइंड करो। सबका मार्केट वैल्यू जोड़ लोगे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फिनांस आ जाएगा। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फिनांस, तो सबका वेट आ जाएगा, और वेट आ गया तो फाइंड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। और कौन सा बेसिस पे आएगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू बेसिस पे करना या बुक वैल्यू बेसिस पे करना, तो उसके हिसाब से सॉल्व करोगे। और जहाँ कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो आप बेटर होगा मार्केट वैल्यू नहीं बुक वैल्यू कर लोगे। हाँ, मार्केट वैल्यू भी कर सकते हो सबका अगर मार्केट वैल्यू दिया जा रहा है तो। क्वेश्चन 15 है 2007 का क्वेश्चन है, और 16 है 2017 में आया है, 2006-7 में भी आया था। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया था अमाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हम आपको हिंट दे रहे हैं। हिंट क्यों ना, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। क्या दिया देखो, इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच, 100 लाख मतलब 1 लाख शेयर था, 100 लाख बाई 100 1 लाख शेयर्स, और इसका कॉस्ट दे दिया 14%। रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग्स 50 लाख, ये बुक वैल्यू है, ठीक है ना। इसका कॉस्ट मिसिंग बोलो तो कितना हो जाएगा, ये भी तो 14 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, तो ये तो मिलेगी आपको। डिबेंचर का क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना होगा बुक वैल्यू कितना 200 लाख, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मिसिंग फाइंड करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 300 पर शेयर, तो देखो तो 1 लाख शेयर इंटू 300 लाख हो जाएगा मार्केट वैल्यू। और 2:1 रेशियो, देखो इक्विटी रिजर्व में रेशियो 2:1, तो 300 का 2/3 ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा कितना 100 आ जाएगा ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। और डिबेंचर का मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे तो सेम माना जाएगा, तो ये 2 3 500 टोटल फिनांस हो गया। 2/5 1/5 2/5 ये रेशियो आ जाएगा, मतलब वेट आ जाएगा 2/5 0.4 0.2 0.4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका वेट। और अब फिर दे दिया है द कंपनी यूजेस मार्केट वैल्यू एज वेट, इसमें बुक वैल्यू नहीं, वेट किसको लेना है, मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू आ गया ना। एंड फिर बोल रहे टैक्स रेट 40%, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट दे दिया कितना परसेंट 10%। तो बोलो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 16 भी सॉल्व करेंगे, इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। क्वेश्चन 15 तो पहले देख लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 300 दैट इज रुपीज़ 300 लैक्स, ठीक है ना। रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस 2:1, कैसे 2:1, 100:50 था ना, 100 लाख 50 लाख 2:1। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 300 into 2/3 is 200 lakhs. Market value of reserve and surplus retained earnings 300 lakh, 1/3 है 2/3 है इक्वल टू 100 लाख। और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ये भी माना जाएगा 200 लाख, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो टोटल फिनांस कितना हो गया 500 लाख, ठीक है ना। तो वेट कितना हो जाएगा बोलो तो 200/500 2/5 200/500 इक्वल टू कितना 0.4। हम डायरेक्ट लिख रहे इसमें 100/500 0.2, और ये भी कितना 0.4, ठीक है ना, वेट आ गया। अब सबका कॉस्ट फाइंड करोगे, कॉस्ट क्या, सबका कॉस्ट तो दे दिया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया था 14, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, ये भी 14 इक्वल होता है। तो के डी मिसिंग है, ये हम लोग को फाइंड करना है, और के डी बिफोर टैक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ जो के डी आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना।
के डी है आफ्टर टैक्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट दिया था ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या लगेगा, के ई डब्ल्यू ई के आर डब्ल्यू आर के डी डब्ल्यू डी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू दे दिया कितना 10%, वेटेड एवरेज कॉस्ट दे दिया था 10% मार्केट वैल्यू वाइज। अब बोलो के ई कितना है 14 इंटू वेट कितना है 0.4 प्लस के आर कितना ये भी 14 और के आर इसका वेट कितना रिटेन अर्निंग 0.2, के डी मिसिंग है इंटू वेट कितना वेट 0.4 इज इक्वल टू कितना 10। तो देखो ये सब पता है, के डी मिसिंग आ जाएगा ना, तो 0.4 के डी इक्वल टू 10 माइनस ये दोनों 14 इंटू 0.4 14 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 5.6 और एक भी प्लस से माइनस हो जाएगा 14 इंटू 0.2 दैट इज 2.8, ये दोनों पॉजिटिव अपोजिट साइड माइनस हो गया। तो 0.4 के डी इक्वल टू 8.4, तो 10 माइनस 8.4 इक्वल टू कितना होता है 1.6, तो के डी इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई 0.4 डिवाइड बाई 0.4 इक्वल टू कितना 4%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, देयरफॉर के डी बिफोर टैक्स, आपसे पूछा बिफोर टैक्स फाइंड करो, तो के डी आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स करना है, डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टी, ठीक है। बिफोर को आफ्टर तो इनटू करते, तो ये 4 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट कितना दिया था, टैक्स रेट था 40%, 0. टैक्स रेट था यस 40%, 0.4, तो 0.6 4 डिवाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू 6.67%। आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो एक बार आंसर देखो क्या दिया था, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स 14%, ये क्वेश्चन मार्क था, और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स कितना 6.67%, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, ओके। क्वेश्चन 16 थोड़ा लेंथी है, आप लोग ट्राई करना, इसका आंसर सोचे थे करेंगे लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगा। सबका कॉस्ट फाइंड करोगे, सबका मार्केट वैल्यू फाइंड करोगे और वेट मार्केट वैल्यू से कैलकुलेशन करके करना है। ट्राई इट, यू शुड ट्राई इट, फिर देखा जाएगा आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ओके।